नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए रिवीजन की छोटी सी क्लास। महत्वपूर्ण टॉपिक जो आरटीई से संबंधित प्रश्न अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरटीई और सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि से संबंधित 5 से 10 मिनट की छोटी सी क्लास लेकर आए और रिवीजन के लिए शानदार क्लास। पूरी क्लास को देखिए, शुरुआत करते हैं। आरटीई एक्ट 2009 है, जो भारत में आरटीई एक्ट 2010 के नाम से प्रसिद्ध है, और राजस्थान में इसको आरटीई एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन 2011 के नाम से जाना जाता है। पहले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान आरटीई 2011 के अनुसार निजी विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति कौन करेगा? तो वो राज्य सरकार करेगी। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2011 के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए किस सलाहकार संस्था का गठन किया गया? तो वो राज्य सलाहकार परिषद। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2011 की किस धारा के अनुसार 25% सीटों पर कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित रखी गई हैं? तो वह धारा 10। अगला प्रश्न है, राज्य सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट की किस धारा में अध्यापक शिक्षक अनुपात का वर्णन किया गया है? धारा 21 के अंदर। अगला प्रश्न है, धारा 22 के अनुसार राज्य की शैक्षिक प्राधिकार संस्था कौन सी होगी? तो इसमें ACERT होगी, जो उदयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न है, राज्य सलाहकार परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो वो राज्य परियोजना निर्देशक सर्व शिक्षा अभियान होता है। अगला प्रश्न है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? 23 फरवरी 2010 को। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट राजस्थान 2011 के नियम 18 के अनुसार इस अधिनियम को लागू करने के कितने समय पश्चात अध्यापकों को न्यूनतम अर्हता अर्जित करनी होगी? 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, निजी विद्यालयों की कक्षा 12 तक की बालिकाओं की फीस भरने की किस योजना का संचालन किया जा रहा है? तो इंदिरा महिला शक्ति फीस भरण योजना। अगला प्रश्न है, इंदिरा शक्ति निधि की स्थापना कब की गई है? दिसंबर 2019 में। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2011 राजस्थान के बालकों को निजी विद्यालय में आरक्षित सीटों का प्रवेश किस कक्षा तक दिया जाएगा? कक्षा 1 से 8 तक। अगला प्रश्न है, निजी विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश किस आधार पर दिया जाएगा? तो लॉटरी सिस्टम के माध्यम से। तो ये राजस्थान आरटीई एक्ट 2011 संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिनको आप रट लीजिए, समझ लीजिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा में इन प्रश्नों में से हुबहू प्रश्न बनने वाले हैं। अब बात करते हैं अपन सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि की। राजस्थान आरटीई 2011 के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे रीट लेवल 1 और 2 के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक ज्ञान शिक्षण विधि की। शिक्षण विधि के लिए कंप्लीट रिवीजन के लिए शानदार छोटी सी क्लास है, रीट लेवल 1 और 2 वालों दोनों के लिए महत्वपूर्ण। पहले प्रश्न की बात करते हैं, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पद्धति को लागू करने के लिए बनाई गई वर्धा शिक्षा समिति का गठन किया गया। उसके अध्यक्ष जाकिर हुसैन थे। व्याख्या भी दे रखी है, महात्मा गांधी द्वारा गठित बुनियादी शिक्षा पद्धति जो बालकों को हस्तकौशल युक्त निःशुल्क तथा मातृभाषा में शिक्षण पर बल देती थी, को लागू करने के लिए जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में वर्धा शिक्षा समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, सामाजिक ज्ञान विषय को भारत में लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो पंजाब था। पंजाब राज्य ने सर्वप्रथम अपना शिक्षा सलाहकार बोर्ड राज्य पाठ्यपुस्तक पुनर्गठन की स्थापना कर 1949 से समस्त प्रदेश में सामाजिक विज्ञान को अनिवार्य विषय बनाया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? 1964 में। इसकी व्याख्या दे रखी है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया गया तथा इसका उद्देश्य पाठ्यपुस्तक पुनर्गठन था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कक्षा 1 से 5 तक सामाजिक अध्ययन पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही है। और कक्षा 1 से 2 में पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकें प्रचलित नहीं है, यानी पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकें प्रचलित नहीं है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं अपन, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण विषय को सामाजिक परिवर्तन का मूर्त साधनों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। राजस्थान के राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 व 2 में इसकी पुस्तकें नहीं चलती है। अगला प्रश्न है, विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से शुरू हुआ। इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र को सम्मिलित रूप से सामाजिक अध्ययन के रूप में सर्वप्रथम अमेरिका से 1892 में शुरू किया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में सामाजिक अध्ययन को इतिहास, भूगोल व नागरिक शास्त्र से इतर एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने की सिफारिश किस आयोग ने की? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। इसकी व्याख्या दे रखी, माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियार आयोग भी कहा जाता है। इसका गठन 1952 में मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति लक्ष्मण स्वामी मुदालियार की अध्यक्षता में किया गया। अगला प्रश्न है, सोशल स्टडी कमीशन का गठन कब किया गया? 1934 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक छात्र केंद्रित विधि नहीं है। खेल विधि है, विश्लेषण विधि है, प्रदर्शन विधि नहीं है, अन्वेषण विधि भी है। इसकी व्याख्या दे रखी, प्रदर्शन विधि अध्यापक केंद्रित है। इसमें बालक केवल दर्शक रहता है और बहु इंद्रिय अनुदेशन का पालन नहीं करता है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ाता है। शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता दिखा सकते हैं, ये नहीं है। यह विद्यार्थियों की शैक्षणिक क्षमता को बढ़ाता है, सही है। और यह सक्रिय भागीदारी को बढ़ाता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होना चाहिए। व्याख्या दे रखी है, शिक्षण अधिगम सामग्री मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित विषय वस्तु से जुड़ी हुई है तथा अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह प्रक्षेपित सामग्री का है? फिल्म, स्ट्रिप, स्लाइड, OHP, ट्रांसपेरेंसी, ओपेक, प्रोजेक्टर। व्याख्या की बात करते हैं। प्रक्षेप साधन यानी प्रोजेक्टिव एड्स, प्रक्षेपी साधनों में दृश्य साधन, वर्ग के साधन या उपकरण शामिल किए जाते हैं जिन्हें किसी वस्तु अथवा प्रक्रिया को पर्दे के ऊपर प्रक्षेपित चित्र के रूप में दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी चित्र के माध्यम से दिखाया जाता है प्रक्षेपित, जिसे ओवरहेड प्रोजेक्टर दिखाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मुद्रित सामग्री का प्रकार नहीं है? कैटलॉग, इंसाइक्लोपीडिया, बुलेटिन है, अनुशिक्षकी नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से कौन सा एक शिक्षक के लिए निर्देशित सामग्री है? अनुपूरक पठन सामग्री है। व्याख्या की बात करते हैं, निर्देशात्मक सामग्री पूरक सामग्रियाँ हैं जो शिक्षक को उसकी प्रस्तुति को ठोस, प्रभावी, दिलचस्प, सार्थक और प्रेरणादायक बनाने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपादेय से संबंधित नहीं है? प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प है, शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक नहीं है, विषय वस्तु की स्पष्टता है, कक्षा कक्ष वातावरण को जीवंत एवं सक्रिय बनाना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसमें अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है? संसाधन इकाई के अंदर। संसाधन इकाई वे स्रोत है जिनसे पाठ्यक्रम और उसके शिक्षण हेतु आधार सामग्री प्राप्त होती है। पाठ योजनाओं तथा इकाई योजनाओं को बनाने के लिए भी आधार सामग्रियां संसाधन इकाइयों से ही उपलब्ध होती है। अगला प्रश्न है, चार्ट बनाते समय किस सोपान को ध्यान में रखना चाहिए? चार्ट की गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री है? तो कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है, पाठ्यांश के प्रस्तुतिकरण में कलात्मक कार्यान्वयन है प्रदर्शन तकनीकी। अगला प्रश्न है, अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री है छात्र निर्मित। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से अपने शिक्षण को रोचक बनाता है। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए सामाजिक ज्ञान शिक्षण विधि की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने करवाए हैं, तो बार बार इन प्रश्नों का रिवीजन करें। कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।